तो सर एज अ स्टूडेंट मेरा भी और बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है, कंसिस्टेंस कैसे रहें? हमारे को जब भी कोई चीज में कंसिस्टेंसी लानी होती ना, तो एल्विश भाई की तरह मैं सिस्टम बनाना पड़ता है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था सर। ओके कि मैं गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहता हूँ, कम से कम मेहनत में। हाँ देखो, अब ये ना हर कोई करता है। जो आज तक नहीं हो सलाह एक दिन में कैसे हो जाएगा? तो भगवान हो तुम, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। कैसे होती है यार? पता नहीं। चालू है क्या ये? वेरी गुड, बकचोदी हो चुकी है। ओके स्टार्ट भाई। ओके, तो आज हमारे साथ है चैनल के ओनर और हमारी कोचिंग के स्टार टीचर। थैंक यू। और हमारी कोचिंग का नाम है सर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। फनी मोमेंट है। हाँ जी। तो सर एज अ स्टूडेंट मेरा भी और बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है कि आप स्ट्रेटेजी वीडियोस तो चलो बहुत बनाते हो, हाँ, लेकिन उन स्ट्रेटेजी वीडियो में आप ये नहीं बताते कि कंसिस्टेंस कैसे रहें। तो आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, गजब बेइज्जती है। अब देख तू यार ऐसा होता है, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने के बाद ना हमें लगता है कि बच्चा होशियार कर लेगा। वो तो जब आपसे मुलाकात हुई तब पता लगा। ऐसे भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि ये भी दिक्कत आ रही है कि बच्चा रोज नहीं पढ़ पा रहा। ओके, अब रोज ना पढ़ने का कारण क्या होता है, वो आप बताएं कि आप क्यों नहीं पढ़ पाते? सर मेरा तो सीधा सा है, हाँ। या तो घर के काम होंगे, हाँ, या मेरा खुद ही मन नहीं लगेगा, अच्छा, या फिर यार दोस्त आ जाते हैं। और वो भी आ जाती हाँ, है। और जब वो भी आ जाते वो भी आ हैं। और जब हम चलिए मान ले कि 10 12 15 मिनट पढ़ने लगे तो उसके बाद दिमाग एग्जॉस्ट होने लग जाता है। ये बात सही है। तो उसको धीरे धीरे करके कैसे हम कंसिस्टेंसी बनाए, ये समझ नहीं ओके, पहले तो कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज पढ़ना, लगातार पढ़ना, आता। यही ना? ये ओके, एक बात तो हमें पहले गांठ बांधनी चाहिए कि 12-13 घंटे की पढ़ाई हम कैसे अचीव कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जी। भाई लंबा कैसे पढ़ना है, ये तो कह रहे हो आप? हाँ, तो यार अगर कंसिस्टेंसी की बात करें ना, तो कंसिस्टेंसी में ना 4 स्टेजेस होती हैं टोटल मिला के। पहली स्टेज ये होती है कि आप स्टार्ट कर रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मान लो आज आप जिम गए, ठीक है? जिम जाने के बाद आपका पहला दिन है, तो क्या आप जिम में ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, फोन अगर आया तो आप क्या करोगे? तो मैं उठा लूंगा। नहीं उठाना है। आप बात समझो, हमारे को जब भी कोई चीज में कंसिस्टेंसी लानी होती ना, तो एल्विश भाई की तरह में सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम का मतलब होता है स्टेज 1 में कि आप कोई डिस्ट्रैक्शन मत लाओ। अगर आपका 1 घंटा पढ़ने का है, 1 घंटा एक्सरसाइज का है, या 1 घंटा किसी भी चीज को आप दे रहे हो, तो उसमें कोई और सेकेंड चीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आप पहली डेट पे आए हो, तब भी आप फोन उठाते? क्यों? क्योंकि टाइम देना जरूरी है। जो आप चीज कर रहे हो उसका आपका एंटायर फोकस होना जरूरी है। तो ना तो घर का काम, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई कॉल, ना कि यार कोई चीज हो गई तो मैं साथ साथ कर लूंगा, मूवी देखते देखते पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्टेज 1 होता है, कुछ भी हो जाए, मृत्यु बोला, ऐसा इमरजेंसी कॉल भी आ रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये चीज गांठ बांध लो तो आप एक चीज की शुरुआत कर रहे हो जो कि कंसिस्टेंसी में डेवलप्ड हो जाएगी। लेकिन सर चलो मान लो कोई इतने ढीठ बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल मान लेते हैं कि वो अपनी बात तो नहीं कर रहे? हाँ मतलब कि मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का कॉल आ गया, तो सर उठाना तो नहीं उठाना। मैं बताता हूँ क्या है। इंपॉर्टेंट पर्सन को ना आप बता दो कि यार इतने बजे ना मैं चीज में रहता हूँ, मैं फोन नहीं उठा पाता। जैसे मेरे एक सर हैं, हमारे यहाँ एक सर है, सुमेश जैन सर। तो उनकी ना 20 साल से एक आदत है कि वो सुबह 8 बजे से पहले एक्सरसाइज करके एकदम रेडी हो जाते हैं, ठीक है? अब जो एक्सरसाइज करके रेडी हो जाते हैं, तो मैं 8 बजे से पहले कॉल करूं, उठाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो बात। और मुझे भी पता लग गया कि वो 8 बजे से पहले उठाएंगे तो मैं कॉल करूंगा नहीं। यही बात। और जिसके पास इमरजेंसी होगी वो तेरे पास खुद दौड़ता दौड़ता आएगा। समझ रहा मेरी बात? हाँ, ये कहानी है भाई। ये है पहली स्टेज होगी, स्टेज 1 आई। स्टेज 1। तो अब स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 ये है कि हम ना पहले ही दिन में ना गोल सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो आप कि मैं रोज पढ़ूंगा, तो आप यहाँ पे ना थोड़ी देर रुकते हैं। हाँ, स्टेज 2 के लिए कुछ अलग करते हैं। अच्छा, क्या करना है? मतलब कि अभी तो जैसे स्टेज 1 हमने समझा दी, हाँ, ठीक, तो रैंडमली बोलते बोलते ही नहीं चले जाते हैं, उसको क्रॉप कर करके आप बताओ क्या पूछना है, बोलो। तो वो चीज हम एक बार प्रिपेयर करें ना, बच्चों में जैसे मैं हूँ, हाँ, ठीक है? स्टेज 2 में मेन आपने बताया था कि वही दो माइंड होते हैं। नहीं, वो तो स्टेज 3 में होता है। आप जल्दी पहुंच रहे हैं, आप कहते हैं व्यूअर्स को इम्पेशेंट बना लो आप। अच्छा, हाँ,
तो मैं भी उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप भी उसके इम्पेशेंट बना चलिए। जल्दी पाने की ख्वाहिश। चलिए हाँ, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था सर। ओके कि मैं गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहता हूँ, कम से कम मेहनत में। हाँ देखो, अब ये ना हर कोई करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है तो पहले घंटे वो ही क्या करेगा कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, या मैं आज सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब उठाऊंगा। हाँ ठीक है ना। दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर रिवीजन भी करूंगा रात में मैं बैठ के, और सुबह उठ के एक बार मैं मैथ्स लगाऊंगा। ऐसा शेड्यूल बनाते हैं बच्चे खतरनाक वाला। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे? मतलब जो तुमने आज तक नहीं किया वो कैसे हो जाएगा? तूने आज तक कार नहीं चलाई, पहले दिन में कार चला लेगा? मैं कह रहा हूं चला, आइडल आदमी कर चल रहा था उसको, क्यों नहीं चला रहा? लॉजिक नहीं है भाई, लॉजिक ही नहीं है। कोई सेंस नहीं बनना। समझ रहे मेरी बात? तो भाई पहला दिन क्या होता है, आप गोल सेट करो कि मान लो 14 पेज पढ़ने, पर उम्मीद मत करो कंप्लीट होगा, क्योंकि डे 1 है। कैसे हो जाएगा? जो आज तक नहीं हो सलाह एक दिन में कैसे हो जाएगा? ऐसा भगवान हो तुम, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो डे 1 पे कोई गोल मत सेट करो, ठीक है ना। जो होगा बस बैठ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, जितना भी पढ़ पाओ आप, जितना भी पढ़ो। हाँ। अब उसके बाद एक मिनट मैं एक बात कह दूं। अब जब आप डे 1 पे पढ़ रहे हो ना, तो ये मैं चाहता हूं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता चले, बिना किसी गोल की डिजायर करे, बिना कि मुझे ये अचीव करना है। क्लियर है? मान लो पढ़ना तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, तुमने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, एक दिन में पूरा तुमने 2 घंटे पढ़ा, चलेगा, ठीक है। फिर एक बार शाम को पढ़ लिया 1-2 घंटे, चलेगा, ठीक है। फिर रोज उसी टाइम पे दोबारा पढ़ो, फिर तीसरे दिन पढ़ो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आराम से दोस्त। फिर ना तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होने लगेगा कि भाई मैंने कुछ तोड़ लिया, मैंने कुछ फाड़ लिया है। अब तो भाई जो पढ़ता नहीं होगा ना, उसको तो एडवाइस देना शुरू कर देगा कि भाई ऐसे करा कर। पर यही वो एक सिग्नल है तुम्हारे लिए कि अभी तुम्हारी गोल वाली अचीव वाली हालत नहीं हुई है कि तुमने कहा कि मैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा तो 6 घंटे तुम पढ़ ही लोगे ना। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि तुम रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो बस, और सेट टाइम पे पढ़ रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये तय हुआ है बस अभी बस। हाँ भाई, आपको ये बात आपके मन में? अब सर ये कि अब गाड़ी तो चलाई नहीं कभी, हाँ, लेकिन गाड़ी को देख के मन बहुत करता है चलाने यह बात। सो हम छोटे से कट के बाद आपको मिल रहे हैं। कारण क्या है कि जो हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे वही आ गया था, बीच में कॉल आ गई थी। हमने उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, वो कॉल नहीं आएगी। तो हम सस्ते पॉडकास्टर हैं, मोबाइल क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी नॉन आईफोन वाले से। ठीक है। अरे माइक तो चेक कर रहे हैं। माइक कर रहा है, मेरा है। अच्छा कर रहा है, गुड है। और छोटे मोटे चेंजेस, चश्मे उतार दिए, थोड़ा क्लियर आ रहा था। हाँ जी, हाँ। तो हम कुछ काम की बात कर रहे थे। हाँ, हम काम की बात ये कर रहे थे कि हम गाड़ी नहीं, हम स्टेज 2 पे आ गए थे सर। आप गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी चलाने का मन करता है वगैरह वगैरह। हाँ, मैंने बताया ना कि गाड़ी चलाने का मन ऐसे कि सामने 4 गाड़ियां खड़ी हैं, एक फॉर्च्यूनर, एक ऑल्टो, एक मारुति 800। अरे तो मेरा मन फॉर्च्यूनर की तरफ ही करता है। अब मेरा इससे मतलब है कि बच्चे को इतने सारे कंटेंट मिले होते हैं यूट्यूब पे, वो ज्यादातर वही करता है कि यार पिछले साल इससे बहुत क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से मैंने भी बोला है। मैंने बोला कि जब आया तो ओके। तो सर वो बच्चे वो बेनिफिशियल है। मैं मान रहा हूँ कि पिछले साल आ गए, लेकिन बच्चा सिर्फ उन्हीं पे रिलाय हो जाता है। लास्ट टाइम मैराथन पे रिलाय हो जाता है। और शॉर्टकट दिखता है ना उसे। हाँ, ये ना ये कर लूं, हो जाएगा। तो क्या वो शॉर्टकट बेनिफिशियल है? ये एक बात बता, मान ले तू यूट्यूबर है, तेरा कोर्स भी चलता है, भाई मेरी ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है। अब मैं ऑनलाइन पूरा पढ़ा दूं फ्री में? मुझे बता। नहीं, प्रैक्टिकली बता। नहीं करेगा, नुकसान हो जाएगा। लोग कहेंगे नुकसान हो जाएगा अपना, तो नुकसान हो जाएगा। बच्चे कैसा हम भी तो वही ढूंढता है। हाँ, अलग तो दो, कुछ अलग तो दो। अब बेइज्जती हो जाएगी, बच्चा भी बोल देगा यार ये तो यूट्यूब पे ही पढ़ा है खामा खा, और मान लो वो स्लाइड लगा दी तो और बेइज्जती हो जाएगी। तो पहली बात तो किसी भी यूट्यूबर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सब दे दे, ठीक है। तो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाता है। हाँ। अब इंपॉर्टेंट का मतलब होल सिलेबस तो होता नहीं। अब होल इंपॉर्टेंट यूपीएससी कोई लिख के में दे रहा है कि यही आएगा। आप उन यूट्यूबर्स का थोड़ा सा हिस्ट्री निकालोगे ना, तो हर यूट्यूबर के इंपॉर्टेंट वीडियो से कोई ना कोई एक साल होगा जब नहीं आया होगा, या फलाना यूट्यूबर की करंट अफेयर नहीं है। जैसे पिछले साल हुआ था, शायद एनडी की करंट अफेयर थी, बहुत यूट्यूबर का नहीं आया था, ठीक है ना। मेरा भी कम कंटेंट आया था, सच बोल रहा हूँ। तो पहली बात तो रिलाय करना तो नुकसान भी है, ऐसा नहीं हो सकता।
इम्पॉसिबल। तो मैराथन पर रिलाय नहीं करना चाहिए, मैराथन कंप्लीट सिलेबस नहीं करता। एक बार एग्जाम निकालना है तो मिनिमम एक बार तो सिलेबस करना ही है। इनको ऑफलाइन में मार मार के कराता हूं करो 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 करो। निशान हो गए ऐसी जगह में दिखा नहीं सकता। ओए गंदी बातें नहीं, वो हाथ वाला मत दिखाइए। नहीं अपने टीचर को थोड़ी देर जेल में डालूंगा। अरे अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी फिंगर क्रॉस है देखो। चलो हाँ आगे। क्या बोला, भूल गया भूल गया। नहीं हम स्टेज 2 पे आ गए। अच्छा स्टेज 2 आपने फॉर्च्यूनर उनकी बातें कर रहे थे आप। अच्छा यूट्यूब वाले छोटे क्लियर कर दिया कि वो मैराथन वाली फॉर्च्यूनर दिखती है हमको। ठीक है यूट्यूब नहीं करना। हाँ और लॉन्ग टर्म वीडियो हमको मारुति 800 दिखती है। हाँ तो नहीं करना। मैं बता दूं सर के पास भी अपनी लैम्बोर्गिनी है, मारुति 800 पुलिस वाले ना देखें इसे, एक्सपायर हो चुकी है वो। ओके चलो कम टू द पॉइंट। ज्यादा बकचोदी हो रही है। मैं सोच रहा था पहले बकचोदी करूँ ना, आपने स्टार्ट कर दी सर। चलिए कम टू द पॉइंट। हाँ स्टेज 2 कंसिस्टेंसी। अच्छा मुझे बताना है। हाँ ओके। मैं तो स्टूडेंट हूँ। ओके मैं समझ गया। ओके स्टेज 2 में कंसिस्टेंसी में आते हैं। देखो अब जब आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 1 हफ्ते पढ़ा, 2 हफ्ते पढ़ा, 3 हफ्ते पढ़ा, 1 महीना पढ़ लिया, तो आप रोज पढ़ रहे हो पर बिना किसी टारगेट के रोज पढ़ पा रहे हो। क्लियर है। अब जब आप रोज पढ़ पा रहे हो इसका मतलब यह है कि अब आप में ना थोड़ा सा घमंड आएगा। घमंड क्या आएगा, मान लो जो बंदा ना पढ़ने वाला तो उसे तुम क्या दिलोगे, भाई मैं बताता हूं कैसे पढ़ना। ये पर्सनल कर रहा है मुझे, जब बार-बार कर तो पढ़ नहीं रहा। ठीक है। अब रोज उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। अब जो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है तो उसको चुभेगी। क्लियर है। जो जिसका नहीं हो रहा है तो तुम्हें बड़ा घमंड आएगा कि भाई मेरा तो हो रहा है रोज मामला। ठीक। अब इसमें घमंड करने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है कि अब टाइम आ गया है गोल सेट करने का, कि भाई अब तुम गोल करो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करी, बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट की, तुम पढ़ पा रहे हो रोज से 2 पन्ने, 1 महीने हमने ट्राई मारा ना, तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि अब 3 पन्ने पढ़ूंगा अगले 1 हफ्ते। तो ये टारगेट अब आपको पता लगा कि अचीवेबल है। जो आपको कहते हैं ना कि अचीवेबल टारगेट सेट करो, ऐसे सेट करते हैं। जब आपको खुद की काबिलियत पता है कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूं, तो आप थोड़ा सा पढ़ाओगे तो आराम से अचीव हो जाएगा वो। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमें टारगेट सेट करना होता है। अब मान लो आपने इस टारगेट को बढ़ाते गए धीरे धीरे, मान लो आपने कहा 1 हफ्ते 3 पेज, फिर कहा दूसरे हफ्ते 4 या 5 पेज, फिर अगले हफ्ते 6 या 7, फिर 8, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ये होता है स्टेज 2। आप बताओ स्टेज 2 में क्या दिक्कत आएगी? स्टेज 2 में ये दिक्कत आएगी सर, जैसे कि मैं था, हाँ जब मैं स्टार्टिंग में रीडिंग करता था, हाँ अब आपने तो वो मार मार के मेरे को करा दिए, अब तो हैबिट हो गई है। निशान ढंग से बताओ यार, उन्हें पता नहीं लगा किस चीज की हैबिट। देखो रीडिंग की हैबिट नहीं तो उनको बताना क्या है कि रीडिंग 10 बजे क्या करता है। हाँ सबसे पहले हमारे कोचिंग का यही नियम है, आएंगे आते ही सर सामने हिटलर बन के बैठ जाते हैं। और वाकई में हिटलर बनता है। जहां बच्चा 10-1 पे आया वो खड़े रह के रीडिंग करता है और करीबन 2 घंटे, तो सोच लो क्या हालत होती होगी। 1 घंटे की रीडिंग होती है, 2 घंटे होता है। नहीं 2 घंटे की होती है। अबे 10 से 11 तो हुई। हाँ अच्छा 11 होती है। अब उनको लग रहा है शुरू कर लो। 1 घंटे की, 1 घंटे की होती है। अभी याद आया इसको, पता है 1 घंटे की होती है। हाँ वो 2 घंटे लगता है हमको, खड़े रहते हैं हम। तो हाँ कोई भी 1 मिनट लेट आता है तो खड़े रहते हैं। हाँ फिर आगे उसके बाद सर सबसे पहले तो हम आनाकानी कर जाते थे कि चलो जिस सर के सामने बस किताब खोल के खड़े हैं। ठीक है। हमारे पास तो आप थे, तो आपने हमको मार पीट के खड़ा करके सजा देके जैसे भी करवा दिया, रीडिंग की हैबिट डलवा दी और वो बेहतरीन हो गई। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, कुछ क्या हर कोई ऐसे ही होता है सर। आपसे पहले तो हम उठा के भी नहीं देखते थे किताब, अब उस किताब के पास जाएं, प्यार दिखाएं, चलो मान लीजिए 1 पन्ना खोल भी लिया, लेकिन सर बहुत दर्द करता है यार। किसका नहीं करता? मैं मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा जो कहता है मेरा पढ़ने मन कर रहा है? मैं तो नहीं देखा, मतलब मेरा नहीं करता यार। दुनिया हमको कैसे पढ़ा? नहीं अब मैं बोलता नहीं क्लास में यार आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, बोलता नहीं मैं। बोलता हूँ आए दिन बोलता हूँ मैं, रोज आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा यार, फिर पढ़ाता हूँ मैं। अगर मान ले मैंने 1 दिन नहीं पढ़ाया क्या होगा? कुछ नहीं। 2 दिन नहीं पढ़ाया अब चुभने लगेगा, 1 हफ्ता हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, सिलेबस पीछे पहुंच जाए, बहुत पीछे पहुंच। और 1 महीना कर दिया तो सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल हो जाए। यही होता है कहानी। ठीक है ना। अब एक बात आपने गांठ बांध दी कि हम आपसे उम्मीद ये नहीं कर रहे कि आप किसी के मोहब्बत में एक बार पड़ जाओ,
अरेंज मैरिज का आजकल मेरा मामला चल रहा है। तो आजकल क्या करना होता है कि मैं बात करता हूँ उससे, तो बात करने के बाद क्या होता है कि हम और बातें करते हैं। तो पहली बार में तो स्ट्रेंजर लगते हैं, अब पहली बार में ऐसा थोड़ा होता है कि आ गया अफेक्शन, लड़की को तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, हम देखते भले ही प्यार हो गया हो। तो अब जब वो धीरे धीरे बात होती है उनको भी अफेक्शन डेवलप होता है। तो सेम पढ़ाई के साथ होता है, जब थोड़े थोड़े लेवल पे अचीवमेंट करने लगते हो कि आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ पा रहे हो, तो आपको एक थोड़ा घमंड भी आ रहा होता है, और उसी घमंड के कारण आपको ना प्यार भी हो जाता है। ये कारण है। और जरा सोच के देखो, क्योंकि रोज ही बैठ रहे हो और रोज पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने कुछ उखाड़ लिया है, इसलिए रोज पढ़ने का भी मन कर रहा है। हाँ, और किताब खत्म होते हुए दिख रही है। हाँ, क्योंकि सर ये बात तो देखी है मैंने, जो हमारे मतलब डल से डल बच्चे भी आए थे, वो अभी आज बुक के 1 घंटे के अंदर 15 से 20 पेजेस पढ़ रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सच बोला ना, बात सच बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं ही 15 पढ़ रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो अपने को ही लेके बोल रहा हूँ। 15 पेज बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब आ गए हम स्टेज 3 पे। अच्छा, मुझे लगा तुम फिर भूल गए। नहीं बोला स्टेज 3 पे। तो अब स्टेज 1 पे हमारा क्या हो गया था, स्टेज 2 तक हमारा क्या हो गया था कि हमें थोड़ा सा इस बात की कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कर लेंगे, और हम दूसरे को सलाह दे रहे हैं। स्टेज 3 में क्या करना होता है कि इंसान का ना दिमाग अब ना 2 टाइप के दिमाग में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है डंकी लेबर ब्रेन, और एक होता है कि वो ना लॉजिकल ब्रेन। डंकी लेबर ब्रेन क्या होता है, भाई मैंने कहा ये काम करना है, कर, क्लियर है, तो बिना सोचे कर रहा है। ऐसे बच्चे होते हैं कि मैंने कहा बेटा तुझे ये करना है तो ये कर, सिर्फ, क्लियर है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर रहा वो। पर ऐसे ही बच्चे होते हैं कि यार मैंने कहा बेटा ये करना है, उसने कहीं यूट्यूब से सलाह कर लिया कि ये वाली बुक और अच्छी है, इससे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, मैंने किया था। तो फलाना मटेरियल है वो बड़ा अच्छा है, इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, PW, इनसाइड SB या सिटीजन वगैरह वगैरह जो भी है। तो अब वो उठाता है। अब जब वो ऐसे उठाता है तो ऑटोमेटिकली उसने ना अपने को डिस्ट्रैक्ट करा लिया, क्योंकि उसके पास जो ऑलरेडी मटेरियल है, उसने जैसे उसे छोड़ा तो पहला वाला मटेरियल रद्दी बन गया। हाँ। सोच के देखो, लाइफ में ऐसे ही होता होगा, अगर आप तुरंत मटेरियल स्विच कर रहे हो तो आपका पहला वाला मटेरियल रद्दी बन जाता है। तो पहली बात तो जो लॉजिकल ब्रेन है, जो 70% जनता होती है, आपको उसको ना टास्क देना है। क्या टास्क देना है कि भैया मेरा सिर्फ दिमाग लगाने का काम यह है कि ये सिलेबस जल्द से जल्दी खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, मुझे खाली इसमें दिमाग लगाना है। समझ आ रही बात? अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, बुक रीडिंग की आदत आपको पड़ गई है, और अब आप टारगेट भी सेट कर लेते हो, छोटा छोटा अचीव भी कर लेते हो। अब आपके दिमाग में आने लगा, यार काश ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पढ़ लूं, या आपको लगा कैसे कैसे तेज पढ़ूं इस चीज में। पर आपका खाली गोल क्या था कि यार मैं चैप्टर पढ़ के ढंग से समझ लूं। मेन गोल तो ये था ना, वो तो छूट गया। आप तो बाकी के दिमाग में लगाने लगे कि कैसे तेज पढ़ूं मैं, या कैसे जल्दी ग्रास कर लूं। गोल इतना था कि यार जो चैप्टर पढ़ रहा हूं मैं बुक रीडिंग में, वो समझ जाऊं 100%, यही गोल था। तो लॉजिकल ब्रेन डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग है, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ा, तो उसके इंडेक्स पे मैं लिख दूंगा कि इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा। दिमाग को यहां पर लॉजिक देने लगेगा कि हाँ भाई, सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा। हर पेज के इंडेक्स पे लिखा है कि तुमने ये पढ़ा, तुम्हें क्लियरिटी कि मैंने सही पढ़ा, मुझे पता है क्या पढ़ा है। दूसरा चैप्टर पढ़ा, तुमने फिर लिखा कि मैंने इसमें ये पढ़ा, या हल्की समरी लिख दी, मैंने ये पढ़ा, पेज के आखिर में लिख दी, समरी लिख दी। आपका दिमाग आपको कह रहा है भाई कुछ तो उखाड़ा है, और आपका दिमाग जो लॉजिकल है, उसको लॉजिकल चीज काम करने को भी मिली, कि पूरे चैप्टर की समरी करने को मिली। अब फॉर एग्जाम्पल तुम कल वेट लूज कर रहे हो, आप वेट लूज में भी आप ऐसे ही समझो। मान लो आप वेट लूज कर रहे हो, 1 महीना हो गया, 2 महीने आप रोज ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, तो वेट तो लूज हो रहा है, पर आपका डंकी लेवर वाला ब्रेन नहीं है। आपका ऐसा ब्रेन है कि आपका दिमाग लॉजिक लगा रहा है, वो सोच रहा है मैं कैसे और वेट लूज करूं, क्या और क्या कर लूं मैं, या मैं तेज भागना शुरू कर दूं। ऐसी 10 चीजों में दिमाग लगा रहा है। पर उसका काम क्या था, भाई 5 किलोमीटर भागना है, चाहे स्लो भागूं या कैसे भागूं, बस 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है। तो उसका खाली दिमाग यहीं लगना था। अब उसको क्या लिखना है, रोज लिखे 5 किलोमीटर, अपना आज का वेट और डाइट, क्लियर है। अब उसको पता हो तेज नहीं भाग पा रहा, कोई बात नहीं, 5 का 6 किलोमीटर कर दे यार, डिस्टेंस बढ़ा दे, तू चल तो सकता है ना। वो सिर्फ उस चीज में दिमाग लगाए कि यार मुझे ऐसा क्या करना है जिससे वो चीज एक होलसम कुछ बन रही है, ना कि उल्टी सीधी चीजों में। भाई किसी ने डाइट बता दी, उस पर घुस गया, ना ना, अबे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। जो चीज है उसी को बस बेहतर करता चल, अपने आप होता चलाएगा। उसको कैसे करना है बढ़िया, वो ये थर्ड स्टेज का काम है। लॉजिकल ब्रेन है तो आप ऐसे कर लो, और डंकी लेबर वाला ब्रेन है कि आपको अगर टीचर ने बता दिया, किसी ने गाइड कर दिया कि वो करना है, तो सिंपल वो काम करो। ये थर्ड स्टेज होता है। में तो कोई सवाल है नहीं मेरा।
अभी तो पहुंचे नहीं ना वहां तक। पहुंचे नहीं वहां तक, स्टेज तक पहुंचे ही नहीं अभी। फिर डंकी लेबर आया, लॉजिकल लगे। हाँ जिस दिन लगने लगे वो दिन डंडी उठा लोगे आप। इस साल मैं तेरे को ये काम किया था पहले। रोज खाता है भाई। हाँ रोज ही खाता है। जैसे एक तू करता है जो डंकी लेबर से हट कर है। डंकी लेबर में थोड़ा अपमानित सा वर्ड लगता है कि गधा काम करने को कहा तेरे को। पर एक्चुअल में रोज में कहता हूँ गधे काम कर ले। ठीक है, देख लो। तो डंकी लेबर का मतलब ये हो गया कि आपको बस काम दिया गया, आप खाली उसी में दिमाग लगा रहे हो। ठीक है ना। अब मैं इनको टोकता कैसे, सर रोज मैं कहता हूँ कि पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले वो रिवाइज करो, उसके बाद कुछ और करो। मतलब आप पेंडिंग काम करो, क्वेश्चन लगाओ, होमवर्क लगाओ, जो भी है, पर पहले जो मैंने पढ़ा वो रिवाइज करो। अब ये नहीं करते हैं। अब जिस चक्कर में पेंडिंगनेस या बर्डन फील रोज होता होगा, ये भी रह गया, हाँ, ये भी रह गया, ये तो भी रह गया, ये भी रह गया। पर अगर इन्होंने पिछले 2 महीने से, मतलब जैसे हमारी क्लास में एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना मुझे सिर पे चढ़ जाएगी, वैसे वो बहुत लंबी है। मेरे हाइट की बहुत मारेंगे मुझे, तो मारेंगी, बहुत मारेगी मुझे तो। टीचर होके डर लगता है भाई मुझे उस लड़की से। सोचो मैं तो फिर भी आपका स्टूडेंट हूँ। तो हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो एक लड़की है, वो रोज रिवाइज करती है जो मैंने कराया। तो उसको ना एक अंदर से प्राउड महसूस होता होगा। अब उसे पता है कि जो सर ने पढ़ा है ना, अगर उससे बाहर आ रहा है तो मैं सर का दिमाग खा जाऊंगी। और वो खा भी जाती है कि ये बताओ ये कहां से आ गया। ठीक है ना। तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है जब आप रोज वो काम करते हो, ईमानदारी से वो करते हो। स्टेज 3 आपका ना मोरल बहुत हाई कर देता है, ऐसा लगता है कुछ उखाड़ दिया आपने। ये स्टेज 3 है। अब आता है स्टेज 4। स्टेज 4 ना कुछ लोग पहुंच पाते हैं, और जो लोग पहुंच जाते हैं वो ना अपने आप में घमंड की अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं ज्यादातर। जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ना सिगरेट पीते थे और आपने कहा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और आपने 3 महीने नहीं पी फॉर एग्जांपल, और 3 महीने आपने को लगा अभी मैं सिगरेट नहीं पी, क्या बात है भाई, कंट्रोल कर लेता हूं, और 3 महीने के तुरंत अगले दिन आप सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा कि यार सर आप तो सिगरेट छोड़ दिया था आपने, अबे यार देख मेरे साथ ऐसा है कि मैं कभी भी अपनी वजह से छोड़ देता हूं और कभी लेता हूं। हाँ। अब ये कैसा इंसान है, ना तो तेरी छोटी ना तू पूरी पी रहा, क्लियर है, तो भाई तू कुछ तो बना ही नहीं, तो कहीं नहीं पहुंचा। दूसरी बात, आप सोचो एम्पायर बनाना है आपको। अब एम्पायर बनाने में सुनने में लगता है एम्पायर, भाई मेरा एम्पायर है लाइफ में, जैसे शाहरुख खान है एम्पायर है भाई उसका लाइफ में, सलमान खान एम्पायर है, आमिर खान एम्पायर है। तो अगर वैसा एम्पायर बनना है, रतन टाटा जैसा एम्पायर बनना है, तो भाई एम्पायर तो ब्रिक से ही बनता है ना, कि एक एक ईंट लगेगी तब एम्पायर खड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप एक्सीलेंस अचीव करते जाओगे हर चीज में, चाहे बुक रीडिंग हो, चाहे वेट हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, तो ब्रिक्स लगती चली जाएंगी। कब एम्पायर खड़ा हो जाएगा पता नहीं। पर भाई सोच के देखो, जो अपनी हैबिट स्टेज 4 पे आके तोड़ते हो कैसे लोग होते हैं, कि आज काम करा और फिर उसी दीवार को तोड़ दिया, और फिर कह रहा मैं दोबारा दीवार बनाऊंगा क्योंकि मैं कभी बना सकता हूं। तो एम्पायर तो कभी बनेगा ही नहीं। ऐसा जरूर मुझे लग रहा है, मैंने कई बार कर लिया। अच्छा कर लिया। हाँ, आपकी गाइडेंस से पहले मैंने बहुत बार कर लिया। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ये होता है स्टेज 4। और बताओ। आप सोच रहा हूँ अगर थोड़ा पहले सर कहाँ थे आप? मैं मेरठ में ही था, बस यूट्यूब पे देर पे बताया मैंने। मैं मेरठ में ही था, मुझे आपको बता दिया मेरठ में रहे हमसे। हाँ मतलब थोड़े समय के लिए, बताना पसंद नहीं करता था मैं। अब तक मेरा एम्पायर होता। छुपे रहना पड़ता। पहले क्या होता ना, धपक जाता था कोई भी मेरे घर पे। सही है, घर पे धपक गया, आओ बैठो। आज देखो मैं धपक गया आपका ऑफिस में। नहीं तो धपक जाता तो क्या होता था, आओ बैठो। अब डिसरिस्पेक्ट करके ना चल भाई यहाँ से, ऐसे नहीं कर सकते भाई, व्यू है सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो आ गया बैठो। अब वो तो अपनी जेन्युइन क्वेरी पूछ रहा है, पर मेरे 3 घंटे खा जाता था। हाँ, तो मेरी लंका लग जाती थी, इसलिए मैं बताता नहीं था मैं हूं का। अब तो कोचिंग है, अब आओ, अब तो मैं खुद बात करने बैठा। अब आओ। तो एक बार और बता देते कि कहाँ पर है आपकी कोचिंग और कहाँ पर हम लोग। आप सिंपल कर लो, गूगल पे सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड डाल लो, मेरिट मिल जाएगा, और उसमें एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी उसके सामने मिल जाएगा आपको। सिंपल सा काम, कुछ नहीं, सिंपल सा काम है भाई। बाकी कुछ भी ना आता हो तो 10 डिजिट के नंबर है, हमने यहाँ करवा दिए,
दिख रहे होंगे आपको वीडियो की स्टार्टिंग से। तो आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। भाई आओ यार, हम लोग भी चाहते हैं हमारे नए भाई बहन आए, इनके भाई बहन आए। हाँ ठीक है ना, इनके भाई बहन आए और ये पक्का बहन ही बनाते हैं। हाँ, ये खास बात है इनकी, खास बात है क्योंकि इनकी वो है। हाँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। सबसे बड़ी बात हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। हाँ सही बात है ना भाई, ये है भाई। थैंक यू सो मच। बाकी आप इस वीडियो को लगातार रिपीट पे देखें, इससे दो काम बहुत अच्छे होंगे। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, हमारे व्यूज बढ़ेंगे। हाँ, और एक बात और मैं बता दूं, मैं कोई इंटरव्यूअर नहीं हूँ, मैं सरकारी स्टूडेंट हूँ और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। नहीं तो ये लोग सोचेंगे आप मेरे को पैसे में लाए हो। नहीं पैसे में सही है, पर सिलेक्शन में दे दियो बना के। वो वाला लड़का कहाँ गया? मैं तुमको यही मिलूंगा गाइस। तो आके देखोगे ना, तुमको तब निशान दिखाऊंगा अपने। तुम्हारे होंगे तब बताऊंगा। तब बताएगा। पर भाई मतलब अच्छा लड़का है, सिलेक्शन लेके दिखाएगा तुमको। दिखाएंगे, जल्दी दिखाएगा है, जल्दी दिखाएंगे, वरना इसके हाथों सही सलामत रहेंगे ही, मैं बताऊं। पूरी कोशिश है हमारी। चलिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद गाइस। और अभी एक बढ़िया सा सॉन्ग बजेगा, उसको देखना सुनना, मस्त मस्त एक टाइप का। चलो बाय बाय बाय। मजा ही आ गया सर कुछ। ये वीडियो बंद होने के बाद दोबारा कहा इसने टेक लेने के। सारी बोल खोल दी। और देखो ये ऐसा होता है, ये एक्चुअली ऐसे था, इसका एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हाँ। मस्त एकदम, मस्त, ठीक है ना, बढ़िया प्रमोशन है सर। और दूसरा सर, सबसे बढ़िया बात तो बच्चों को ये लगती होगी, हम लोग एक तो ये लिख लिख के नहीं बोलते थे। हाँ मस्त एकदम, मस्त एकदम। हमें सुनने में मजा आ रहा था, मुझे खुद आ रहा था, मजा आ गया मुझे। ऐसा पॉडकास्ट रोज करना चाहिए। साला कर्नल के सामने बड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। ये तमीज में बात करो, ये करो, वो करो, सीधे बैठे रहो। यहाँ तो मस्त बैठे भाई। बाकी मैं तो आपके पास बता रहा हूँ, ये सोच के आया था कि सर हैं और सर कुछ अलग कराएंगे मेरे को, और यहाँ के पता लगा वाकई में अलग करवा रहे हैं। हाथ के निशान तो यही प्रूफ, उसके नाम पर प्रूफ है। चलिए आज हमारा टेक यही होता है, बिहाइंड द सीन। Behind the scene। चेक किया, बाय बाय।